दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ कानून के खिलाफ आज बड़े प्रोटेस्ट तहफ्फुज़ औकाफ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, जिसमें मुस्लिम समाज के बड़े नेता शिरकत कर रहे हैं। AIMPLB के अध्यक्ष सैफुल्लाह रहमानी, उपाध्यक्ष उबाइदुल्लाह आजमी, महासचिव अब्दुल रहीम मुजद्दिदी, हैदराबाद के सांसद और AIMM के अध्यक्ष अज़दुद्दीन ओवैसी, जमीयत उलेमा हिंद के महासचिव मौलाना महमूद मदनी, जमात इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सत्तुल्लाह हुसैनी समेत कई विपक्षी दलों के प्रतिनिधि भी इस विरोध प्रदर्शन में शिरकत करेंगे। वहीं जमात इस्लामी हिंद ने नए वक्फ कानून को तत्काल निरस्त करने का आह्वान किया है और लोगों से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में इस कानून के खिलाफ अभियान को सपोर्ट करने की गुजारिश की है। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने अपना आंदोलन तेज करने की पूरी रूपरेखा तैयार की है। आगामी 24 अप्रैल को दिल्ली के इंडिया इस्लामिक सेंटर में जमात इस्लामी के लीगल विंग द्वारा वक्फ बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। वहीं 26 अप्रैल को कोलकाता में मुस्लिम संगठनों द्वारा वक्फ बचाओ सम्मेलन होगा। वहीं जमात इस्लामी हिंद ने नए वक्फ कानून को तत्काल निरस्त करने का आह्वान किया है और लोगों से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में इस कानून के खिलाफ अभियान को सपोर्ट करने की गुजारिश की है। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने अपना आंदोलन तेज करने की पूरी रूपरेखा तैयार की है। आगामी 24 अप्रैल को दिल्ली के इंडिया इस्लामिक सेंटर में जमात इस्लामी के लीगल विंग द्वारा वक्फ बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। वहीं 26 अप्रैल को कोलकाता में मुस्लिम संगठनों द्वारा वक्फ बचाओ सम्मेलन होगा। देखिए, हम सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि ये देश पार्टी के मैनिफेस्टो से नहीं चलेगा। इस देश को चलना चाहिए उसके संविधान से। गवर्नमेंट जो इस वक्त वक्फ से मुताल्लिक कानून लाई है, यहाँ के संविधान की रूह को मुतासर करती है। तो यही हम मैसेज देना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि वो अपने पार्टी के मैनिफेस्टो के बजाय इस मुल्क के लिए जो संविधान इस मुल्क के मेमारों ने, इस मुल्क के बनाने वालों ने दिया है, उसके मुताबिक उसको मुल्क चलाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल गलत है। सबसे ज्यादा जमीन तो गवर्नमेंट ने छीनी है। वक्फ की जमीनें सबसे ज्यादा खुद गवर्नमेंट ने छीनी है और इसमें हरगिज ये मुसलमानों के पक्ष में नहीं है। न गवर्नमेंट पार्लियामेंट में बता सकी कि इसकी कौन सी दफा है जिससे मुसलमानों को फायदा होगा, न कोर्ट में इस बात को बता सकी। आप कह रहे हैं कि हमने इतनी तैयारी की है, इतने महीने तैयारी की है, और फिर भी जब गवर्नमेंट ने कोर्ट में सवाल किया गया तो आपने कहा कि 7 दिन का टाइम हमको दिया जाए तो हम बताएंगे। तो ये सब झूठ पर है कि कोई सच्चाई नहीं है। नहीं, हमें इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें इंसाफ से काम लेगा और अगर इंसाफ से काम लेगा तो जरूर हमारे मौक़िफ़ को कबूल की स्थिति पैदा कर दी है। बिहार और बंगाल चुनाव की वजह से तो नहीं, मेन तो बिहार और बंगाल चुनाव की वजह से लोग बता रहे हैं। बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कि अगर कहीं प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए, मेरी नजरों में, मेरे ख्याल से, तो हमारे केंद्र की सरकार पर लगना चाहिए, ताकि ये सब हरकत ना करें, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ना अपनाएं। ये हमारे लोगों में ये तनाव ना पैदा करें। चुनाव के वक्त में तनाव पैदा कर रहे हैं। साफ इसका उद्देश्य और अभिप्राय समझ में आ रहा है। इसलिए जब देखो कोई बात तो आप उसमें प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे। बंगाल में क्या हुआ भाई? इतनी सुख शांति बंगाल में शायद देश में कहीं नहीं होगी। मैं वहीं का MP हूं, सांसद हूं अभी, आसनसोल, जो दूसरा सबसे संपन्न रेवेन्यू के मामले में वो डिस्ट्रिक्ट है सबसे। वहां पे मैं देखता हूं कितनी सुख। वहां पे तो नारे लग रहे हैं चारों तरफ, भाईचारे का शहर, सिटी ऑफ ब्रदरहुड आसनसोल। पूरे बंगाल में ऐसा है। 30% है कि 33% है कि 35% वहां मुस्लिम परिवार रहते हैं। आज तक तो मैंने नहीं सुना कभी कोई ऐसा दंगा हुआ, कोई फसाद हुआ। कई बार करवाने की कोशिश की है, हमने सुना है कि करवाने की कोशिश करते हैं, आता है, थम जाते के लोग जानते हैं और मानते हैं कि भाईचारा, सर्वधर्म समभाव, तो जियो और जीने दो, प्यार से रहो और सबको प्यार से रखो। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ कानून के खिलाफ आज बड़े प्रोटेस्ट तहफ्फुज़ औकाफ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, जिसमें मुस्लिम समाज के बड़े नेता शिरकत कर रहे हैं। AIMPLB के अध्यक्ष सैफुल्लाह रहमानी, उपाध्यक्ष उबाइदुल्लाह आजमी, महासचिव अब्दुल रहीम मुजद्दिदी, हैदराबाद के सांसद और AIMM के अध्यक्ष अज़दुद्दीन ओवैसी,
जमीयत उलेमा हिंद के महासचिव मौलाना महमूद मदनी, जमात इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सत्तुल्लाह हुसैनी समेत कई विपक्षी दलों के प्रतिनिधि भी इस विरोध प्रदर्शन में शिरकत करेंगे। वहीं जमात इस्लामी हिंद ने नए वक्फ कानून को तत्काल निरस्त करने का आह्वान किया है और लोगों से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में इस कानून के खिलाफ अभियान को सपोर्ट करने की गुजारिश की है। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने अपना आंदोलन तेज करने की पूरी रूपरेखा तैयार की है। आगामी 24 अप्रैल को दिल्ली के इंडिया इस्लामिक सेंटर में जमात इस्लामी के लीगल विंग द्वारा वक्फ बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। वहीं 26 अप्रैल को कोलकाता में मुस्लिम संगठनों द्वारा वक्फ बचाओ सम्मेलन होगा। वहीं जमात इस्लामी हिंद ने नए वक्फ कानून को तत्काल निरस्त करने का आह्वान किया है और लोगों से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में इस कानून के खिलाफ अभियान को सपोर्ट करने की गुजारिश की है। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने अपना आंदोलन तेज करने की पूरी रूपरेखा तैयार की है। आगामी 24 अप्रैल को दिल्ली के इंडिया इस्लामिक सेंटर में जमात इस्लामी के लीगल विंग द्वारा वक्फ बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। वहीं 26 अप्रैल को कोलकाता में मुस्लिम संगठनों द्वारा वक्फ बचाओ सम्मेलन होगा। देखिए, हम सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि ये देश पार्टी के मैनिफेस्टो से नहीं चलेगा। इस देश को चलना चाहिए उसके संविधान से। गवर्नमेंट जो इस वक्त वक्फ से मुताल्लिक कानून लाई है, यहाँ के संविधान की रूह को मुतासर करती है। तो यही हम मैसेज देना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि वो अपने पार्टी के मैनिफेस्टो के बजाय इस मुल्क के लिए जो संविधान इस मुल्क के मेमारों ने, इस मुल्क के बनाने वालों ने दिया है, उसके मुताबिक उसको मुल्क चलाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल गलत है। सबसे ज्यादा जमीन तो गवर्नमेंट ने छीनी है, वक्फ की जमीनें सबसे ज्यादा खुद गवर्नमेंट ने छीनी है और इसमें हरगिज ये मुसलमानों के पक्ष में नहीं है। न गवर्नमेंट पार्लियामेंट में बता सकी कि इसकी कौन सी दफा है जिससे मुसलमानों को फायदा होगा, न कोर्ट में इस बात को बता सकी। आप कह रहे हैं कि हमने इतनी तैयारी की है, इतने महीने तैयारी की है, और फिर भी जब गवर्नमेंट ने कोर्ट में सवाल किया गया तो आपने कहा कि 7 दिन का टाइम हमको दिया जाए तो हम बताएंगे। तो ये सब झूठ पर है यार, कि कोई सच्चाई नहीं है। नहीं, हमें इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें इंसाफ से काम लेगा और अगर इंसाफ से काम लेगा तो जरूर हमारे मौक़िफ़ को कबूल की स्थिति पैदा कर दी है। बिहार और बंगाल चुनाव की वजह से तो नहीं? मेन तो बिहार और बंगाल चुनाव की वजह से लोग बता रहे हैं। बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कि अगर कहीं प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए मेरी नजरों में, मेरे ख्याल से, तो हमारे केंद्र की सरकार पर लगना चाहिए, ताकि ये सब हरकत ना करें, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ना अपनाएं, ये हमारे लोगों में ये तनाव ना पैदा करें, चुनाव के वक्त में तनाव पैदा कर रहे हैं। साफ इसका उद्देश्य और अभिप्राय समझ में आ रहा है। इसलिए जब देखो कोई बात तो आप उसमें प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे। बंगाल में क्या हुआ भाई? इतनी सुख शांति बंगाल में शायद देश में कहीं नहीं होगी। मैं वहीं का एमपी हूं, सांसद हूं अभी, आसनसोल, जो दूसरा सबसे संपन्न रेवेन्यू के मामले में वो डिस्ट्रिक्ट है सबसे। वहां पे मैं देखता हूं कितनी सुख, वहां पे तो नारे लग रहे हैं चारों तरफ, भाईचारे का शहर, सिटी ऑफ ब्रदरहुड आसनसोल। पूरे बंगाल में ऐसा है। 30% है कि 33% है कि 35% वहां मुस्लिम परिवार रहते हैं। आज तक तो मैंने नहीं सुना कभी कोई ऐसा दंगा हुआ, कोई फसाद हुआ। कई बार करवाने की कोशिश की है, हमने सुना है कि करवाने की कोशिश करते हैं, आता है, थम जाते के लोग जानते हैं और मानते हैं कि भाईचारा, सर्वधर्म समभाव, तो जियो, जीने दो, प्यार से रहो और सबको प्यार से रखो। बंगाल के राज्यपाल